भगवान के मंदिर में एक सेठ पहुंचा और उसने भगवान से शिकायत करते हुए कहा, हे भगवान, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरे लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया, रोज मैं भर भर थाल लेकर तेरी पूजा करता हूं, लेकिन तू मेरी सुनता क्यों नहीं? तूने मुझे धन दिया, संतान दी, पर स्वास्थ्य क्यों नहीं दिया? आखिर तू मेरी कब सुनेगा? भगवान को अपनी सुनाकर वो बाहर निकला और तभी एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में आया, अहो भाव से भरकर भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे प्रभु, आभारी हूं तेरा, कितनी बड़ी कृपा की है तूने मुझ पर कि तूने मुझे 2 सबल पैर दिए, जिसके बल से मैं आज तेरे पास आ जाता हूं। मैं नहीं देख पाता तो क्या हुआ, तेरी दृष्टि मुझ पर पड़ती है, मैं निहाल हो जाता हूं। प्रभु, बहुत बहुत आभार है तेरा, किन शब्दों में मैं तुझे धन्यवाद करूं। दोनों भगवान के चरणों में थे। मैं आप सबसे पूछता हूं, दोनों में भगवान का असली पुजारी कौन? सेठ या अंधा? कौन? समझ रहे हैं? सच्चे अर्थों में देखा जाए, सेठ भिखारी बन गया और भिखारी सेठ बन गया, है ना? जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारी बाहरी स्थितियां न तो हमें अमीर बनाती है न गरीब। अमीरी और गरीबी का संबंध हमारी मानसिकता से है। यदि हमारी मानसिकता अच्छी है तो सामान्य परिस्थिति में भी हम शहंशाह हैं, और मानसिकता खराब है तो शहंशाह भी फकीर है। जरूरत है अपनी मानसिकता को अच्छी बनाए रखने की। हम अपने मन को, अपनी मनस्थिति को, अपनी मानसिकता को सदैव अच्छी कैसे बनाएं, यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। यदि इन 4 बातों को हमने आत्मसात कर लिया तो मानकर चलना, हम अपने जीवन में सदा बहार प्रसन्न रह सकेंगे। सबसे पहला सवाल, सबसे पहली बात, विधि के विधान में विश्वास है आपको? विधि के विधान में विश्वास, इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो किसके कारण घटता है? हम जो करते हैं वो होता है, हम जो सोचते हैं वो होता है, हम जो चाहते हैं वो होता है। क्या होता है? जो विधि का विधान होता वही होता है विश्वास। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, सुख हो तो, दुख हो तो, संयोग हो तो, वियोग हो तो, लाभ हो तो, हानि हो तो, मान हो तो, अपमान हो तो,
सब क्या है? विधि का विधान है। केवल एक वाक्य को आत्मसात कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा? बोलो। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सहज बने रहोगे। अभी तो फर्क पड़ता है, थोड़ी थोड़ी बातों में आप लोग विचलित हो जाते हैं। जीवन के जितने भी संयोग है वे सब महज संयोग है, इन पर मेरा अपना कोई नियंत्रण नहीं है, विधि का विधान है। हमने शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रसंग और आख्यान पढ़े सुने हैं जिनमें बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी घोर उतार चढ़ाव आए। पढ़े, देखो कैसा है विधि का विधान। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी कामदेव जिस दिन मां के पेट में आए, मां के लिए विपत्ति ले आए। अंजना को पति के घर से निकाला गया, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। कहां जाना पड़ा? कहां जाना पड़ा? जंगल में। एक अबला कितनी सबल बन गई, जंगल में गई, किसी से कोई शिकायत की, कोई रोना गाना किया, कोई शिकायत, कोई रोना गाना, कुछ नहीं। ठीक है, अब कर्म का उदय है, विधि का विधान है, मेरी नियति को कुछ यही मंजूर है, तो चलो अब ये मुझे हो स्वीकार है, ये मुझे स्वीकार है, यही स्वीकार है। कर तो मुझे जहां ले चलता है मैं वहीं चलूंगी। वहां का पूरा काल हमने ऐसे बियामान जंगल में बिताया जहां सूर्य की किरणें भी धरती में नहीं पड़ती। और देखो हनुमान का जन्म भी कहां हुआ? गुफा में। एक चादर तक नहीं थी बिछाने को। गरीब से गरीब इंसान अगर जन्म लेता है तो कुछ नहीं तो कांसे की थाली बज जाती। वहां तो थाली क्या, ताली बजाने वाला भी कोई नहीं था।